हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 27 अक्टूबर 2023। देखो, मंथली एक्सपायरी आज हो चुकी। अब कल से नेक्स्ट एक्सपायरी के लॉजिक लगेंगे, है ना। तो अभी तक आप बेयरिश हो बुलिश हो वो अलग चीज़ है कि सेटअप था। अब आपको न्यूट्रल हो जाना है ना। एंड सेकंड, अगर कल की बात करें, कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमें 18,900 पे बुक करना है, तो मार्केट 900 से भी नीचे गया 50 पॉइंट। आई नो कि सब लोग वहाँ पर बुक नहीं कर पाए होंगे, कुछ लोग पहले बुक कर लिए होंगे, है ना। बट हाँ, हम साथ रहेंगे तो बिल्कुल जब लॉजिक आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो फिर आप एग्जैक्ट लेवल पे बुक करना सीखेंगे एंड अपनी जो प्रॉफिट है उन्हें राइड करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो काफ़ी, अगर बात करें, ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों है कि FIS इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम बात करें 47,000 की इन्होंने सेलिंग कर रखे हैं एंड 47,000 में से 3,000 तो निफ्टी में, बट हाँ 43,000 बैंक निफ्टी में क्यों है। देखो, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हर एक्सपायरी के लिए 5 डेज होते हैं, बट जब मंथली से नेक्स्ट वीकली पे बैंक निफ्टी शिफ्ट करता है तो थर्सडे से वेंसडे चला जाता है, एक दिन कम हो जाता है। तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 4 डेज बचते हैं, यानी फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे को इसकी एक्सपायरी होगी, अब वीकली एक्सपायरी। तो 4 दिन एक्सपायरी को बचे हैं एंड यहाँ जो प्रीमियम है वो हायर साइड है, तो इसमें डिके काफ़ी ज़्यादा इन्हें मिलेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ सेल ऑफ कर रखा है ना, ऑप्शन सेल कर रखा है। दैट मीन साइड वे कर लें या थोड़ा सा ऊपर भी ले जाएंगे तब भी इन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी निफ्टी में छोटी अभी सेलिंग कर रखी है, क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट करा सकते हैं। बैंक निफ्टी को कोशिश करेंगे कि साइड वे करने की। अब साइड वे करने का मतलब नहीं है कि 10 पॉइंट पर रुक जाएगा, है ना। 300 पॉइंट के मूवमेंट इसमें बैंक निफ्टी में कराने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो इतने मूवमेंट में क्या होगा, इन्हें डिके का बेनिफिट मिल जाएगा। बट हाँ, जब ये इन्हें डिके मिल जाता है, जैसा ये सोच के चलते हैं, है ना, जो इनके रिजल्ट हैं वो मिल जाते हैं, तब ये बुकिंग करते हैं एंड उसके बाद आपको मूवमेंट भी देखने को मिलता है। बट ऐसा मूवमेंट नहीं होगा तो हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करें। देखो, होने में हो जाएगा, बट जब डेटा सपोर्ट करता है हमें, तभी हम अगर चीज़ों को करेंगे तो हमें बेनिफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, है ना। तो अगर डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा तो ज़बरदस्ती नहीं है कि हमें बैंक निफ्टी में करना है। अगर हम कुछ भी बाइंग सेलिंग करते हैं तो हम निफ्टी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है ना। यहाँ कम सेलिंग कर रखी है ऑप्शन की, तो यहाँ इससे अच्छी प्रोबेबिलिटी यहाँ मिल जाएगी। बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी देखो 940 करोड़ की सेलिंग कर रखी। एंड मिड कैप निफ्टी की बात करूँ तो मिड कैप निफ्टी में भी सेलिंग कर रखी, तो अच्छी खासी सेलिंग है इंडेक्स ऑप्शन में। यानी कल हो सकता है कि मूवमेंट ना हो, और मूवमेंट अगर थोड़ा बहुत अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, विक्स कम हो जाएगा, विक्स डिक्रीज हो जाएगा एंड ऑप्शन की प्रीमियम आपकी काफ़ी धीरे धीरे स्लोली बढ़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके चलना कि हाँ, हम जब छोटे प्रॉफिट और छोटे SL के साथ चलें, इस चीज़ को कल आप फॉलो ज़रूर करना। छोटे प्रॉफिट छोटे SL टेक्निकल होना चाहिए, नो डाउट, बट हाँ, प्रॉफिट जब मिले तो बुक कर लेना है, वेट नहीं करना है। यानी ऊपर जा रहा है, हम खुश हो रहे हैं कि हाँ यार 50 की चीज़ ली थी, 60 पहुँच गया, 70 पहुँच गया, 80 पहुँच गया, बट जैसे एक रेड कैंडल बनेगी ना, तो 80 से 50 आने में टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लेके चलना। जैसे ही आपका प्रॉफिट 80 पहुँचा है तो कम से कम आप 50 से 60 या 70 पे आके बैठ जाओ, यानी ट्रेलिंग SL कर देना है हमें, SL को ट्रेल कर देना है कहाँ, 70 पे। इस टाइप से आपको प्लान करना पड़ेगा कल के लिए। कल वो वाला दिन नहीं है जैसे लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि हाँ, हमें CEP बाय करके 1-2 घंटे के लिए बंद कर देना है एंड या फिर 18,900 पे आएगा तो हमें बुक कर लेना। तो वो डेटा बिल्ड था, इसलिए हमने डिस्कस किया था। आज ऐसा डेटा नहीं है कि हम बंद करके बैठ जाए, है ना। तो थोड़ा सा लॉजिकली चलना, थोड़ा सा समझ के चलना। एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, देख, स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने काफ़ी बड़ी सेलिंग कर रखी है और इंडेक्स फ्यूचर में भी काफ़ी बड़ी सेलिंग कर रखी है। मतलब क्या है कि गैप डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटीज़ तो है ना। गैप डाउन ओपन हो या फिर साइड वे होकर नीचे आ जाए, वो पॉसिबिलिटीज़ तो है। और अगर इन्होंने ये बुकिंग की ना, तो फिर आपको मार्केट अगर गैप डाउन भी हुआ और धीरे धीरे ऊपर जाता ही दिखेगा। अगर इन्होंने ये पोजीशन अपनी जो सेल ऑफ कर रखा है, इन्होंने कितना 10,000 करोड़ है, छोटा मोटा नहीं है ये, है ना।
10,000 करोड़ की फ्यूचर में सेलिंग कर रखी है, तो ये बड़ी चीज़ होती है ना। 10,000 करोड़ की सेलिंग है, अगर ये 10,000 करोड़ का बुकिंग करेंगे ना तो फिर ये मार्केट आपका 0.8% to 1% ऊपर मूवमेंट कर देगा। थोड़ा इन चीज़ों को लेके चलना। तो डेटा जो बिल्ड है वो साइडवे टू बुलिश बिल्ड है। ये जो इन्होंने फ्यूचर में कर रखा है उसको केवल बुक करेंगे ताकि यहाँ इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट हो। ठीक है, आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ चार्ट की। तो चार्ट अगर हम देखें तो पहली 3-4 कैंडल में मूवमेंट हो गए एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी 18,900 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और 18,835 का सपोर्ट पे फेस कर रहा था। 835 अगर टूटता है तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 18,724 एंड देन 18,650 अगर ये टूटता है तो। बट ये टूटने का मतलब नीचे गया मान लो कैंडल, है ना, और वापस अगर यहाँ आ गया तो हम लेवल पे जब 2-4 पॉइंट के लॉस में होंगे क्योंकि डिके की वजह से, तब हमें एग्जिट भी कर लेना है ना। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना कि अगर वापस मार्केट आए और यहाँ इसके इस रेंज में आ जाएगा तो हमें एग्जिट कर लेना है, साथ में हमें बाइंग पोजीशन बनानी है फॉर दिस टारगेट। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्या है कि अगर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, आप इस लेवल के नीचे हम बियरिश हैं, या तो मार्केट यहाँ जाएगा या फिर मार्केट क्या करेगा, ये फेक ब्रेकआउट शो करके वापस ग्रीन कैंडल बनाएगा 15 मिनट की। तो जैसे ही इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें अपना हम एग्जिट भी कर लेंगे और साथ में इस टारगेट के लिए, क्या कौन सा टारगेट, 19,018 के लिए हम प्लान करेंगे, हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। एसएल क्या रहेगा, इन दोनों कैंडल कर लो, ठीक है। तो इस एसएल के साथ इस टाइप से प्लान करेंगे। मानो गैप अप ओपन होता है और गैप अप होने के बाद ऊपर सर्वाइव करता है और फिर इस रेंज में आ जाता है, ठीक है, सर्वाइव करता है या गैप डाउन, ये साइड वे ओपन होकर ऊपर मान लो ग्रीन कैंडल से जाए और रेड कैंडल से वापस आ जाए, तो ये फेक ब्रेकआउट का साइन रहेगा। इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों कैंडल के हाई को एसएल लेके इस टारगेट के लिए प्ले करना है, ठीक है। जब तक इस रेंज में है हम फिर ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर फेक ब्रेकआउट हो उसी के बाद हमें ट्राई करना है, अगर रियल ब्रेकआउट हो तब हमें ट्राई करना है। यानी अगर रियल ब्रेकडाउन हो गया हम सेल करेंगे, वापस आ गया तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, हम लॉस बुक करेंगे और साथ में बाइंग ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हो। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 900 के बाद 19,018 इंपॉर्टेंट है एंड 19,178, ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की जर्नी कर सकता है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता हो तो पहले भी गिरा था तो 220 तक आया था, तो वो 220 178 से 220 ये अब रेजिस्टेंस है और इसे टेस्ट कर सकता है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगर हम बात करें तो 640 तक का लेवल ओपन है। पहला जो सपोर्ट मिलेगा 725 पे और दूसरा फिर 650, ठीक है। तो ये दो लेवल नीचे के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 42,400, इसमें भी फेक ब्रेकआउट और इन चीज़ों का याद रखना है ना, कंसेप्ट वही है जो निफ्टी में था। 42,400 अगर इससे ऊपर जाता है मार्केट तो 42,600 एंड 800 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कॉल एंड पुट बाय कर लोगे तो ये यहाँ तक जाएगा तब भी आपका लॉस ही होना है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट जो कल हमने लगाया था वो केवल कल के लिए था और उसमें अच्छा खासा बेनिफिट भी सबने बुक किया। तो वो क्या होता है, वो 5, 6, 7, 8 बार महीने में, है ना, 5-6 बार आपको मिलेंगे मौके। और उस कंसेप्ट में क्या होगा, 5-6 में से 1-2 बार आपका लॉस भी होगा, ठीक है। ये भी लेके चलना, आज प्रॉफिट कल प्रॉफिट हो गया नो डाउट अच्छी बात है ना, बट कभी कभी लॉस भी होगा, तो उसको आप लेके चलना कि 6 बार अगर मैं पैसा डबल कर रहा हूँ, एक बार अगर ख़त्म भी कर रहा हूँ तो 4 गुना पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे में आप कभी नहीं हो मूवमेंट तो फिर यानी कमेंट अच्छे गंदे ये मत करना, है ना। तो आज हो गया, अच्छी बात है। चलो 42,110 इसके नीचे जाता है आज के लो के नीचे तो 41,700 ओपन है एंड 41,330 यहाँ तक मार्केट फॉल कर सकता है अगर प्रेशर रहा तो। ऊपर छोटे छोटे मूवमेंट ही होंगे, ज़्यादा बड़ा एकदम मूवमेंट नहीं होगा। 400 के बाद आपको को 600 एंड 800 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बाय कर रहे हैं इसके ऊपर तो 200 हमारा एसएल होना ही चाहिए, 42,200। इससे नीचे आएगा तो निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 15 मिनट की कैंडल देखेंगे जो ब्रेकआउट कर रही है उस ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका एसएल होना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकडाउन कर रही है तो उस कैंडल का हाई आपका
SL होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा SL हम नहीं देंगे कल, ठीक है। सो अच्छा, कल हमारी पोजीशन जितनी क्वांटिटीज़ हम लेते हैं उसका 1/4 होनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि सेलिंग कर रखी है, जब बाइंग कर रखी होगी तब हम 4 टाइम्स बढ़ा लेंगे, है ना। बट जब सेलिंग कर रखी है, हो 80% ये नहीं होगा मूवमेंट, हो सकता है 20% मूवमेंट हो जाए, बट वो 20% भी मूवमेंट होगा तो वो वाली प्रोबेबिलिटी पे वर्क नहीं करना, हमें किस पे करना है, 80% वाली पे। जब 80% होगा तब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करेंगे एंड ज़्यादा प्रॉफिट के लिए सोचेंगे। जब सेलिंग करेंगे अगर बड़ा प्लेयर, तो फिर हम कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करेंगे। सो ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन चेन अभी आज तो राइटिंग हुई है, यहाँ पर देखूँ तो 18,900 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है, 18,900 पे एक सपोर्ट भी है। बट एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे अजीब लगी, है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को नोट करना। देखो सेकंड सपोर्ट अगर मैं बात करूँ 18,800 पे है, एंड फिर आपको 18,500 पे 600 पे सपोर्ट है ना, इसके बाद 18,600 पे। बट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे अजीब लगी, 19,000 का लेवल, है ना, 19,000 के लेवल पर 28,000, यहाँ पर आपका सपोर्ट क्यों बिल्ड है? जब मार्केट 857 पे है, 19,000 पे सपोर्ट बिल्ड होने का कोई मतलब नहीं। दैट मीन कि आपका जो मूवमेंट होना है वो बुलिश डायरेक्शन में पॉसिबल है ना। यानी मूवमेंट जो भी होगा वो धीरे धीरे ऊपर की साइड आ सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये फ्यूचर की तरह ट्रीट होगा, और जैसे मार्केट मान लो 300 पॉइंट नीचे चला गया या 200 पॉइंट नीचे चला गया, 1% चला गया मतलब 200 पॉइंट चला गया, तो इसमें ये फ्यूचर की तरह ही होगा। ये इनकी वैल्यूज हो जाएगी 194 की 394, ठीक है। तो ये रिस्क तो बड़ा प्लेयर नहीं लेना, तो ये रिस्क नहीं लेना, दैट मीन कि एक मूवमेंट तो यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन द मनी सपोर्ट बिल्ड होना बड़ी चीज़ है, आउट ऑफ द मनी तो सब सपोर्ट बिल्ड कर लेंगे, सब रेजिस्टेंस बिल्ड कर लेंगे, वहाँ डर नहीं होता। बट इन द मनी यहाँ सपोर्ट बिल्ड है, तो एक बार 19,000 टच होना चाहिए, है ना। नहीं होगा वो अलग चीज़ है, बट हाँ इसके चांसेस रहेंगे, है ना। 70% 80% चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर आए, ठीक है। तो ये चांसेस रहेंगे यहाँ पर। यहाँ देखूँ रेजिस्टेंस तो 19,000 पे रेजिस्टेंस भी 56 लाख का है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, यानी आज एक्सपायरी है उसके बाद अगली एक्सपायरी के लिए, हाँ, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 19,100 पे फिर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ जो अजीब चीज़ है दैट इज़ कि हाँ यहाँ 19,000 पे सपोर्ट बिल्ड हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। सपोर्ट बिल्ड हुआ है मतलब मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। ओके, अच्छा कोल एंड पुट कहाँ बाय कर सकते हैं? देखो इस ऑप्शन चेन के हेल्प से कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि चार्ट से कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन चेन की हेल्प से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज बिल्ड हुआ है। अगर कोई बोले कि हाँ यार ऑप्शन चेन बोल रही है कि यहाँ आप पुट एंड कॉल बाय कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं है वो, ठीक है। चार्ट से कर सकते हैं, बट हाँ ऑप्शन चेन से कब कर सकते हैं? जब ये बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो। अभी इसमें केवल एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है 19,000, कि अगर मार्केट ऊपर आए 19,000 पर आए तो 19,000 पर आप पुट बाय कर सकते हो विद 50 पॉइंट एस, बस ये है ना। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा सपोर्ट का नहीं है। 800 अगर टूटा तो नीचे बहुत स्पेस है 600 तक की, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में आपको 42,500 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके बाद आपका 43,000 पर रेजिस्टेंस, यानी अगर ये टूटेगा तो 500 पॉइंट की जर्नी मार्केट कर सकता है। 42,900 अगर ये टूटे, यहाँ होल्ड कर रहा है मार्केट, तो 42,700 और 900 दो जगह रुक सकता है, ठीक है। नीचे अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो सपोर्ट बने नहीं हैं इसमें, ठीक है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हो रखे। तो यहाँ पर अगर इसका मतलब ये नहीं नीचे जाएगा, अभी एक पहला दिन है तो इसको ज़्यादा नहीं समझना है ना। बस यहाँ है कि 42,500 पर रेजिस्टेंस है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब टूटता है ना तभी मूवमेंट होता है। वीक रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटेंगे तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जिट करेंगे ना इतनी पोजीशन, तभी आपको एक मूवमेंट दिखेगा। अदरवाइज छोटे मोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटेंगे तो इनसे कोई मूवमेंट नहीं होगा। थोड़ा सा चीज़ लॉजिकली लेके चलना। तो यहाँ पर हम एक ट्राई कर सकते हैं पुट की, एंड अगर कॉल की बात करूँ तो 42,000 पर आप ट्राई कर सकते हो। क्यों ट्राई कर सकते हो? क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, इसकी वजह से नहीं बोल रहा, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ हम ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ जो SL होगा वो 150 पॉइंट का होगा, और यहाँ जो SL होगा वो भी 150 पॉइंट का होगा। तो जिसको इतना रिस्क लेना है
यानी ये 150 पॉइंट का ATM अगर आप बाय करते हैं तो 75 पॉइंट आपका प्रीमियम वहाँ पर डिके हो सकता है। तो अगर इतना रिस्क ले सकते हो तो ही ट्राई करना, अदरवाइज़ मत करना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।